अगर तुम्हें इंडियन ओशन में इंडिया और चाइना के बीच हो रहे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को समझना है तो तुम्हें ये दो स्ट्रेटजीज को समझना होगा। पहला है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू चाइनीज पूरे इंडियन ओशन में मिलिट्री और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर तुम इस मैप को ध्यान से देखो तो इसमें चाइना की ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियरली विजिबल है। अफ्रीका में सूडान और जिबूती, इंडियन ओशन में मालदीव्स और श्रीलंका, और फिर म्यांमार से मलक्का होते हुए सीधे चाइना मेनलैंड तक ये स्ट्रेटजी चाइना के एनर्जी और कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन इंडियन ओशन में ये पोर्ट्स एंड दूसरे कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के चारों तरफ एक आर्क भी बनाते हैं, जिसमें मेनली अफ्रीका में जिबूती, पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चिटागोंग और म्यांमार का सिटवे पोर्ट इंडिया के मैरीटाइम और दूसरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली चैलेंज भी करते हैं। सवाल ये है कि चाइना के इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। इसका जवाब है इंडिया का डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी। चाइना की ही तरह इंडिया भी इंडियन ओशन में अपने स्ट्रेटजिक प्रेजेंस को और मजबूत कर रहा है, और इस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस तुम इस बात से समझ सकते हो कि कई मिलिट्री स्कॉलर्स इसे इंडिया का परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। यानी इंडियन ओशन में इंडिया का वो ट्रम्प कार्ड जो मेलका स्ट्रेट के आसपास इंडियन प्रेजेंस को कई गुना मजबूत करेगा। इसके अलावा इस रीजन में इंडिया अपना नेवल प्रेजेंस भी मजबूत कर रहा है और नए सर्विलेंस स्टेशन भी बना रहा है, जहां से हम चाइनीज एक्टिविटीज पर नजर रख सकेंगे। और जैसे जैसे इंडियन ओशन का कमर्शियल इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, इंडिया और चाइना के बीच का यह स्ट्रेटजिक कंपटीशन भी बढ़ेगा।